मैथ्स 10.3 ये हमारी क्लास नंबर 5 है और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2019 से 2025 तक आए हैं। तो हम लोग अब देखते हैं अपनी क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 4 में हमने अपना टॉपिक शुरू किया था सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हमें ग्राफ को ड्रॉ करके आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2023 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, कौन कौन सी? तो पहला दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और उसके बाद बोला गया फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस फ्रॉम द ग्राफ और सेकंड दिया है शेड द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म बाय द लाइंस एंड y एक्सिस। तो y एक्सिस के साथ जो आपका रीजन बनेगा इन दोनों ग्राफ और y एक्सिस का, उसको हमें शेड भी करना है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे, 2 पॉइंट निकालेंगे तो ये लाइन मिल जाएगी, 2 पॉइंट निकालेंगे तो ये लाइन मिल जाएगी। तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग x और y लिखते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे पहले किया था। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो x बराबर 0 होगा तो y बराबर 5 हो जाएगा और यहाँ पर अगर y बराबर 0 होगा तो x बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल जाएगा a 0,5 और एक पॉइंट हमें मिल जाएगा b 5,0। उसी तरह हम लोग इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए तो x और y। अब हम लोग जैसे x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर -5 हो जाएगा और y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 5 हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 0 और -5 तो ये तो पॉइंट C हो जाएगा और ये 50 तो इसको हम लोग ना D नहीं लिखेंगे। D क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पहले B आ चुका है 50 और ये भी वही पॉइंट है 50, तो हम लोग यहाँ पर D नहीं लिख के इसको भी B ही लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग को बस ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। तो मान लेते हैं ये हमारे पास ग्राफ है और यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट A है 50। अच्छे से इसको बनाएंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो A हमारे पास है 0,5, तो 0,5 है तो ये आ जाएगा A 0,5, इसको A मान लेते हैं। और यहाँ पर B हमारे पास 50 है तो ये आ जाएगा B, है ना। A हम लोग यहाँ लिख देंगे, उसके बगल में लिखते हैं हम लोग तो 50। तो एक लाइन तो हमारे पास ये आ गई। इस लाइन का नाम हम लोग लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। उसके बाद अगली लाइन के लिए c चाहिए 0 - 5, मतलब यहाँ नीचे मान लेते हैं यहाँ पर है c 0 - 5 और वापस से b है तो b तो हमारा ये रहा। तो एक लाइन हमारे पास ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इस लाइन का भी नाम हम लोग लिख देते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग क्लियर हो गया हम लोग का कि यही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, क्योंकि यहीं पर पता चल गया b सेम है दोनों में। नहीं होता तो हम लोग जब अच्छे से ड्रॉ करते तो फिर उसको देख लेते क्या होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और था कि इन दोनों लाइन्स और y एक्सिस का जो ट्रायंगुलर, मतलब इन तीनों से बॉन्डेड जो ट्रायंगुलर ग्राफ हमारे पास है, ट्रायंगुलर रीजन हमारे पास है, शेड द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म बाय द लाइंस एंड y एक्सिस। तो ये तो लाइंस हो गई, ये y एक्सिस हो गया। तो आप देख सकते हैं ये रीजन है, तो बस इसे हमें ऐसे शेड कर देना। आप चाहें तो एक बार ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा रीजन शेड हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, इसको एक बार हम लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम था तो पॉजिटिव y एक्सिस में मैंने ऐसे ही इसको शो कर दिया है, पर स्पेस आप अच्छे से लेके देख लीजिएगा कहाँ तक जाना है। तो पॉजिटिव x एक्सिस में पॉजिटिव y एक्सिस में 5 तक जाना है, पॉजिटिव x एक्सिस में 5 तक जाना है, नेगेटिव y एक्सिस में -5 और नेगेटिव x एक्सिस में तो हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से ग्राफ को अच्छे से स्पेस लेके ड्रॉ करिएगा। हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में पूछा गया था और क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फिर से हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं और बस बोला गया है कि इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और साथ में हमारे पास अगली इक्वेशन है 2x
-5y इज इक्वल टू 12। तो यहां से हम लोग सबसे पहले 2 पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो ये x है, ये y है, और यहां हमारे पास पॉइंट्स है। तो यहाँ पर x को अगर हम लोग 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमारे पास पॉइंट A हो जाएगा 0,3, और वहां पर अगर हम लोग y को 0 रख लेंगे तो x हमारा 6 आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट B हो जाएगा 6,0। ठीक इसी तरह हम लोग यहाँ भी निकालते हैं। तो एक बार हम लोग टेबल बना लेते हैं, x, y, और ये हमारे पास पॉइंट्स हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आप देखिएगा y की वैल्यू -12/5 आ जाएगी। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लोग कुछ ऐसा पहले रखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास एक इंटीजर आ सके। तो यहाँ पर जैसे हम लोग x की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये 2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 12 - 2 10 हो जाएगा। तो y हो जाएगा 10/-5 तो -2। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं x की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो 2, यहाँ 10 -5 तो -2। तो यहाँ पर पॉइंट हमारे पास C हो जाएगा 1, -2। अब हम लोग क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो ये 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 0, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो D हमारे पास हो जाएगा 6,0। लेकिन अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये D नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 0 है और 6 0 है, सेम पॉइंट है, तो ये B हो जाएगा। इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे अच्छे से हम लोग बनाएंगे, पर यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 0 और 3। तो मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट A है 0,3, उसके बाद B हमारा 6 0 है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास B है 6,0। उसके बाद C है 1 और -2, तो 1 और -2 मतलब यहाँ कहीं होगा। तो C हम लोग बना लेते हैं 1, -2। ठीक है, और B तो यही है। तो एक लाइन तो हमारे पास ये हो जाएगी, इसका नाम आप लिख दीजिएगा। एक लाइन हमारे पास इससे पास हो रही है, तो एक ये हो जाएगी। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो गया, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 इंटरसेक्टिंग। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो द टू गिवन लाइंस इंटरसेक्ट एट B 6 0, hence x is equal to 6 and y is equal to 0 is the solution of the given equations। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। फिर से हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं। 2023 कंपार्टमेंट में पूछा गया था 3 मार्क्स का। तो फिर से हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं और इस बार हमसे पूछा गया है कि आप इसको सॉल्व करिए और साथ ही साथ ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशंस विद वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग को एरिया भी निकालना है उस ट्रायंगल का जो वाई एक्सिस और लाइंस से बन रहा है। पर सबसे पहले हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास है x + 3y = 6 और साथ में हमारे पास है 2x - 3y = 12। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। तो यहाँ पर हमारे पॉइंट्स अलग अलग आ जाएंगे। तो यहाँ पर बस मैं इसको रब कर देता हूँ, बाकी टेबल यही रहेगा हमारे पास। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम लोग x की वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो एक पॉइंट A हमारे पास आ जाएगा 0,2। और अगर y की वैल्यू हम लोग 0 रख देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। तो एक पॉइंट B हमारे पास आ जाएगा 6,0। उसी तरह यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 रख देंगे तो 12/-3 दैट इज -4। तो यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू हो जाएगी 0,-4। और अगर हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगी। तो अब देखिए वापस 6 0 सेम पॉइंट है, तो d की जगह हम लोग b रखेंगे। तो b हमारे पास क्या हो जाएगा 6,0। तो यहाँ पर फिर से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ मैं यहाँ पर रफ में बनाता हूँ। तो मान लेते हैं हमारे पास y एक्सिस x एक्सिस a है 0 2। तो ये मान लेते हैं हमारे पास a है 0,2 और यहाँ पर b हमारे पास 6 0 है। तो ये हो गया b 6,0 और यहाँ पर 0 और -4 मतलब नीचे आ जाएगा। तो ये c हो गया 0 - 4 और वापिस b तो यही है। तो एक लाइन हमारे पास ये हो जाएगी, आप नाम लिख दीजिएगा bc का। एक लाइन हमारे पास
ये हो जाएगी। ठीक है, आप अच्छे से स्केल से ड्रॉ करिएगा, मैंने ड्रॉ किया है, उसको पीडीएफ में देखेंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशंस एंड द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस मतलब ये ट्राइंगल, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हम लोग ये मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ 4 यूनिट, तो 6, तो हाफ इंटू 6 इंटू 0 मतलब ऑरिजिन माने पॉइंट बी तक आप देख सकते हैं 6 है, तो 6, तो 6 6 36 डिवाइडेड बाय 2 हमारा 18। यूनिट नहीं दिया है तो स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो गया 18 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, उसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चन और करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई 2023 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है कि ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस -6x - 2y = 21। तो हमारे पास पहला इक्वेशन दिया हुआ है -6x - 2y = 21 एंड 2x - 3y + 7, 2x - 3y + 7 = 0 रिप्रेजेंट द टू लाइन्स। तो ग्राफिकली ये कैसी लाइन्स होगी, इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट एग्जैक्टली, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स, कोइंसाइडेंट या फिर पैरेलल। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको पहले हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ग्राफ की जगह a1/a2 b1/b2 निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, और हम लोग को पता है वो इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो हम लोग पता कर सकते हैं नो सॉल्यूशन होगा, और जब इसका नो सॉल्यूशन होगा तो पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं a1/a2 हो गया -2/3, b1/b2 -6/2 a1/a2 और b1/b2 -2/3। तो c1/c2 निकालने की यहाँ जरूरत है नहीं, क्योंकि यहीं पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया। ठीक है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है, तो ग्राफिकली इट विल रिप्रेजेंट टू लाइंस विच इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि द गिवन लाइंस, तो हम लोग लैंग्वेज क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन लाइंस है, तो द गिवन लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट या एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, तो आप थोड़ा इंग्लिश का भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इस क्लास नंबर 5 में, द पेयर ऑफ इक्वेशन x = a, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, और y = b। So the pair of equations x = a and y = b graphically represent lines which are, तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं लाइंस जो क्या है, ऑप्शन ए इंटरसेक्टिंग एट a, b, ऑप्शन बी इंटरसेक्टिंग एट b, a, ऑप्शन सी कोइंसाइडेंट, या ऑप्शन डी पैरेलल। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो x = a, ठीक है, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। इन सब में थोड़ा मतलब कंफ्यूजन होता है स्टार्ट में, जब हम लोग पहली बार ही पढ़ के सोचते हैं, तो हम लोग को थोड़ा समय देना है और धीरे धीरे थोड़ा इसको समझना है। तो x = a, तो ये हो गया xa, ठीक है, और यहाँ पर ये लाइन में हर जगह x = a होगा, तो ये लाइन हमारी हो जाएगी x = a। उसी तरह y = b, यहाँ पर प्लस हम लोग लेके चलेंगे, प्लस, तो y = b, तो ये हो गया। तो ये जो लाइन होगी, इस लाइन में हर जगह y = b होगा। तो आप देख सकते हैं इंटरसेक्ट कहाँ करिए, a और b पर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग एट a, b। ऑप्शन में b, a भी है, पर ध्यान रखना ये हमारा x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट a, b। 2020 कंपार्टमेंट में 1 मार्क का था। तो इसी तरह हमारी क्लास नंबर 5 पूरी हुई। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 6 देखेंगे, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसी से रिलेटेड जो इस साल 2025 में पूछा गया है, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड फाइंड द सॉल्यूशन फ्रॉम द ग्राफ, मतलब ग्राफिकली सॉल्व करना है, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। सीबीएसई 2023 कंपार्टमेंट में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इक्वेशन लिख दी है ना, 3 मार्क्स का अच्छे से लिखेंगे। तो यहाँ पर x + y, ठीक है, एक्स वाई निकाल लिया, तो आप इसको x y और इधर पॉइंट्स ऐसे करके आप भी लिख सकते हैं, टेबल आप अपने अनुसार बना सकते हैं। तो यहाँ पर a हो गया, b हो गया। अब यहाँ देखेंगे ये जो b है ये b ही होगा, d नहीं होगा, तो ये b ही होगा क्योंकि आपका इक्वेशन मतलब कोऑर्डिनेट सेम है उस पॉइंट के। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं था क्योंकि हम लोग को पहले ही ध्यान देना था, 5 ऊपर जाना है, तो मैं ये ध्यान नहीं दे पाया। तो नीचे तो ठीक बना -5, पर ऊपर दिक्कत आ गई, तो यहाँ हम लोग प्रॉपर स्पेस के साथ करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग अच्छे से इसको ड्रॉ करेंगे तो हम तो पहले ही देख सकते हैं कि बी पर ही इंटरसेक्ट होगा, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा।
तो द लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट B50, हैंस x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। अब हमें वो शेड करना है जो गिवन लाइन्स और y एक्सिस से ट्रायंगल बन रहा है, तो ये हमारा हो गया, तो यहाँ मैंने शेड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा शेडेड ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म बाय द लाइन्स एंड द y एक्सिस। अगला हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है 20-22 मार्क्स। तो फिर से x y और पॉइंट्स यहाँ मैंने निकाला और यहाँ पर निकाला, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पर ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है, तो मैंने यहाँ शो किया, पर आप इसको नहीं रफ में समझ सकते हैं। और यहाँ डायरेक्ट 1 और -2 मैंने यहाँ लिखा, 1 लिया, ठीक है, 0 नहीं लिया। और b आप देख सकते हैं ये वही पॉइंट है, तो यहाँ d नहीं लेना है, तो पहले d लिया था, तो ये b ही हो जाएगा क्योंकि ये 6-0 सेम पॉइंट हो जाएगा, सेम कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं ये आपका आंसर हो जाएगा, अच्छे से आप ड्रॉ करिएगा। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा द टू गिवन लाइन्स इंटरसेक्ट एट B60, हैंस x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। अगला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशंस विथ y एक्सिस, ठीक है। तो जो लाइंस की इक्वेशन है और जो y एक्सिस है उसके साथ मिलके जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसका एरिया भी हमें निकालना है। CBSE 2023 कंपार्टमेंट 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो पहले इक्वेशन जो गिवन था वो लिख दिया, टेबल ड्रॉ कर दी, यहाँ पर देख सकते हैं b फिर से आ गया। तो अब प्रॉपर स्पेस, तो मैंने नेक्स्ट पेज में प्रॉपर स्पेस में इसको ड्रॉ किया है, तो ये रहा। आप अच्छे से इसको ड्रॉ करिएगा तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लैंग्वेज लिख दीजिएगा, x 6 और y 0 सॉल्यूशन हो जाएगा। अब एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, तो AC बेस और OB, तो ये ट्रायंगल हमारा हो गया। तो हमारा बेस हो गया ये AC जो 6 हो जाएगा, 2 और 4 6, और ये OC O और B, OB हमारा हाइट हो गया, ये भी 6 हो जाएगा। तो हाफ टाइम 6 × 6 स्क्वायर यूनिट्स, तो 18 स्क्वायर यूनिट्स। अगला हमारे पास है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच आर, तो वो 2 लाइन्स क्या है। CBSE 2023 कंपार्टमेंट 1 मार्क का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ भी चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट A1/A2 इससे हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए A1/A2 -3 है और B1/B2 2/3 है, तो यहीं से हम लोग को फिर C1/C2 का कोई नीड नहीं था क्योंकि वी ऑलरेडी हैव A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये आपका थोड़ा हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे, द गिवन लाइन्स विल इंटरसेक्ट, क्वेश्चन में पूछा था, एंड रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच आर, तो ये गिवन लाइन्स है, तो गिवन लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट एक्जैक्टली 1 पॉइंट। तो आप लैंग्वेज थोड़ा देख सकते हैं, क्वेश्चन से ले सकते हैं, अच्छे से लैंग्वेज लिख सकते हैं। द गिवन लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट A एक्जैक्टली 1 पॉइंट। अगला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू b, x इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग एट a एंड b, क्योंकि x a है y b है, तो पहले a लिखते हैं फिर b लिखते हैं। 2020 कंपार्टमेंट 1 मार्क्स, तो आप यहाँ पर ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ए। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 5 पूरी की। क्लास नंबर 6 में हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे जो CBSE 2025 इस साल आए हुए हैं, और धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।